सैयदों की अजमत मेरे इमाम ने ऐसे ही नहीं कह दिया। बड़ा होता है तब इज्जत की जाती है, ताजीम की जाती है, मगर नबी के बेटों का मकाम ये होता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल। अल्लामा जुबैर साहब क़िबला, कोई बाप अगर दुनिया से जाता हो अपने बेटे के हाथ को पकड़ करके कहे कि बेटा ये सामान मैं तुझे दे रहा हूँ, इसकी हिफाजत करना। बेटा जितना भी नालायक होगा, अगर थोड़ी सी भी लायकियत बाकी होगी, अपने आप को बेच देगा, लेकिन बाप के उस सामान की हिफाजत करेगा। करेगा कि नहीं? हाँ हाँ तो बोलिए कम से कम। जब कायनात के ताजदार दुनिया से ज़ाहिरन रुखसत फरमा रहे थे, हज्जतुल विदा का मौका, हुजूर फरमाते हैं लोगों मैं तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूँ, इसको संभाल के रखना, एक कुरान और दूसरा मेरा खानदान। अल्लाह इन सादाते किराम का साया करम अता फरमाए। बरेली के इमाम ने पैगाम दिया था, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे पाक के घर के बाहर एक खानका है, उस निस्बत से उस खानका के बाहर एक कुत्ता रहता है, उस कुत्ते की निस्बत से आला हजरत कहते हैं तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो अब तो बोलेंगे ना, आप बोलेंगे? अरे जरा जोर से बोले, बोलेंगे? तो एक बार हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जरा बुलंद आवाज से या हुसैन। एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। बस उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं मैं, आपकी आगाज से लेकर अब तक तवज्जो नहीं चाहता हूं, इस नज्म पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनकी खास तवज्जो चाहता हूं। ताइफ की जमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ था जिसने 92 हिजरी में सिंध में इस्लाम के परचम को लहराया। आज भी सिंध पंजाब की जमीन पर बाबुल इस्लाम है, उसी ने बनवाया था। 92 हिजरी में हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के 82 साल के बाद हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर के आया वो बच्चा। उस बच्चे से किसी ने पूछा कि 17 साल की तेरी उम्र है और तू सिंध तक इस्लाम लेकर के कैसे आ गया, बता तुझे कैसा जोश जवानी का, 17 साल की उम्र में तू यहाँ तक इस्लाम, कहाँ ताइफ अरब और कहाँ सिंध। उसने कहा जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे कान में एक आवाज आती थी कि तेरे नबी को यहाँ पत्थर मारा गया है, तेरे नबी को परेशान किया गया है, तेरे नबी के खून बरसे हैं। मेरा घर जहाँ ताइफ था वहाँ हुजूर को मैं उस कर्ज का बदला उतारने के लिए हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर के आया हूँ। दुनिया उसी बच्चे को मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है। अब नज्म सुनिए, क्या तूने नहीं देखा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे भाईजान, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। अव्वलीन में नहीं तो बनाने वाला आखिरीन में शामिल कर ले इस मिलाद की बरकत से। सुभान अल्लाह। मोहब्बतों के साथ सुने के क्या तूने नहीं देखा, तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। बोल के सुनेंगे तब सुनाऊंगा। जिस शहर में जाऊं कम से कम लोग इतनी तो उम्मीद करते हैं कफील अंबर से कि एक नारा अली अली का और एक ये नज्म पढ़ दीजिएगा। आज मैं वो नज्म आपको सुना रहा हूं, मेरे भाई छोटे छोटों का हुक्म है। मोहब्बतों के साथ सुन ले कि क्या तूने नहीं देखा, तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। जैसे जैसे नज्म आगे बढ़ेगी कफील अंबर का ईमान कहता है कि आपके दिल की फिक्रें आगे बढ़ेंगी कि क्या तूने नहीं देखा, तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मुसर्रत को, उस जश्न मुअज्जम को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे जारी था और फर्श पे तारी था, सहमा हुआ नारी था हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मुसर्रत को, उस जश्न मुअज्जम को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे जारी था और फर्श पे तारी था, सहमा हुआ नारी था हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं,
तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को, क्या तूने नहीं देखा। अब देखिए हासिले कलाम, हासिले नज्म मफहूम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर गौर कीजिएगा तो सुन लीजिएगा। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में, इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को उड़ते हुए सहरा में, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में, इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को उड़ते हुए सहरा में, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के उजड़े हुए सहरा में, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, उस जश्न विलादत को, उस जश्न मुसर्रत को, उस जश्न मुअज्जम को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को, जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में, इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को उड़ते हुए सहरा में, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हमरा की जफाकारी, असवद की रियाकारी, क्या तूने नहीं देखा, बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हमरा की जफाकारी, असवद की रियाकारी, हंजल की हुदूकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगबारी, अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वो इशारी, जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में। माशाअल्लाह, क्या तूने नहीं देखा बू जहल की आजारी, बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हमरा की जफाकारी, असवद की रियाकारी, हंजल की हुदूकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगबारी, अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वो ईसारी, जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना, क्या तूने नहीं देखा उंगली के इशारे से चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, बादल का बरस जाना, क्या तूने नहीं देखा उंगली के इशारे से शक चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, बिजली का गरज जाना, बादल का बरस जाना, आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना, क्या नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना। आइए अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं गुज़ार हूँ जमात अहले सुन्नत की एक बावक़ार मुस्तनद मुअज़्ज़म ज़ाते गिरामी, जिनका खिताब नायाब आप सुनेंगे तो कौम के लाल कहेंगे। हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब क़िबला मदज़िल्लहुल अली व नूरानी का खिताब नायाब। आई सादात किराम सैयद ज़ादे के चेहरे की ज़ियारत करते रहें, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। हजरत ने तकरीबन जब भी फ़ोन करते बाबू कैसे हो, कहाँ हो, आओगे, हजरत के हुक्म की उंगलियों को पकड़ता हुआ लब्बैक कहता हुआ मैं हाजिर हूँ, और ये सोच करके हाजिर हूँ कि जाहो मनसब न किसी शोहरत आमी से हुआ, या रसूल अल्लाह मोतबर में तेरे बच्चों की गुलामी से हुआ। तो आइए मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, अल्लामा ज़ुबैर साहब क़िबला का इस्तकबाल करें। दोनों हाथों को उठाइएगा, एक बार उठाइए दोनों हाथों को, जिसका नहीं उठे उसको वो हाथ पकड़ के उठा दीजिए कि हुजूर के लिए उठाया गया है, और एक बार हाथों को उठा करके कहें नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से मुसलमान की आवाज लगे। यासे मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, रहबर की आमद, सरवर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, मेरे सरकार न आते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की ऐ दोस्तों ईमा ये कहता है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती।